भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो कुछ कृत्य है उसका निश्चय करो कि क्या करना है। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह से वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्प एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अवलंबन किसी प्रकार की देर मत करो, बिना विलंब के उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे और मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा। ब्रह्मा जी अभी कह रहे थे ना दक्ष जी कि भोलेनाथ कैसे घर पर आएंगे, तो ब्रह्मा जी ने हाँ बोली कि मैं ले आऊँगा, उसकी चिंता मत करो, आप बिना देर के सती को भगवान शिव के लिए सौंप दो। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जब मेरी ये बात सुनी मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हो गया, सोने का सुहागा हो गया, जिस चीज़ को चाह रहा वो चीज़ घर बैठे आ गई। कहते ना कभी जब रिश्ते घर बैठे आ जाते हैं, कभी जब पाँव की चप्पलें घिस जाती है, जब भी नहीं होता है। तो ये सब तपस्या का फल होता है। बहुत सी आपने भी बहुत तपस्या की होंगी वर प्राप्त करने के लिए। किसी ने 16 सोमवार किए होंगे, किसी ने खुले किए होंगे, किसी ने महादेव जी को, किसी को गंगा जी को खूब किया होगा। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, तो जिससे प्रसन्न होते हैं तो घर जाके अपने आप ईश्वर का ही रिश्ता भेज देते हैं। तो दक्ष के पास भी घर बैठे रिश्ता आ गया। तो ऐसा कहकर मैं अत्यंत हर्षित हुआ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और वहाँ से उस स्थान से लौटकर लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से जो मेरी प्रतिज्ञा कर रहे थे कि कब ब्रह्मा जी आएंगे, वहाँ से कह के क्या खबर लेके आएंगे, मेरी उत्सुकता प्रतिज्ञा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्रों से प्रजापति दक्ष भी खूब काम हो गए और वे इतने संतुष्ट हुए मानो उन्होंने अमृत अघा लिया हो, अर्थात अमृत पी लिया हो। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय।